उवाच भूपर्ति प्रेमणा माया मद विशारद तब देवो महाराज ममता सत्तो मागिता मर्मोच्छिष्ट समंजियाति तथा तत् पश्य भो नृप इति श्रुत्वा तदा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्भिरात्र में देव कृष्यामि कृष्यम भवंतो बांधव देवा स्वाशेना दृश्यथा शरम श्रुधारी सदूषक उच्चलापि लिंगच्छेदीन सर्वभक्षो मतो मम्मा मुस्लिन्यो संस्कारा। ये इतना स्पष्ट है भविष्य पुराण का प्रतिसर्परों का तीसरा खंड मंत्र नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30 मैंने लाइन से पढ़ दिया है। आखिरी नबी के मानने वाले जब इस भारत में आएंगे तो उनकी पहचान क्या होगी? शरम शुरूधारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। लंबी दाढ़ी, बहुत से हिंदू भाइयों को या सिखों को आपने देखा होगा, लंबी दाढ़ी हो जाती है तो बाल ऐसे कर लेते हैं, घुमा लेते हैं, उसको गुच्छा बना लेते हैं, लगता है जैसे नारियल का गुच्छा। वो देखिए आप, बालों को खुश्क कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। तो ये इशारा किया, वो लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। सदूषका, प्रतिक्रिया करेंगे, तवाफ करेंगे, चक्कर लगाएंगे यानी हज या उम्रा करेंगे, तब अपने बाल छिलाएंगे। देखिए, सदूषका, सर के पूरे बाल छिलाएंगे, चोटी नहीं रखेंगे। मुसलमान लोग जब हज करते हैं या उम्रा करते हैं तो सर के बाल छिलाते हैं कि नहीं छिलाते? पूरे बाल जब कटाते तो कोई टिक्की रखता है? नहीं रखता। आखिरी नबी के मानने वाले पूरे बाल छिलाएंगे लेकिन टिक्की नहीं रखेंगे, चोटी नहीं रखेंगे। हमारे हिंदू भाइयों में चोटी रखी जाती है, क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि शंकर जी की जटा से, शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना निकली है। ये गंगा जमुना जो बह रही है वो शंकर जी की लटा से बह रही है, इसलिए गंगा का जल बहुत पवित्र माना जाता है। क्या चीज़ है वो? शंकर जी की लटा है। और जमजम जो निकला है अरब के अंदर, मक्के में खाने काबा के पास, तो वो जमजम जो है मेरे भाइयों, जिसका कुआं, तो आप देखिए हज़रत इस्माइल जहाँ एड़ियाँ रगड़ रहे थे वहीं पर हज़रत जिब्राइल ने अपना पर मारा था और वहीं से जमजम जारी हो गया। वहाँ शंकर जी की जटा है, यहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैर की एड़ी है। देखिए कितना कितना मिलता जुलता मामला, कितना मिलता जुलता मामला। तो शर्म शुरूधारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। सदूषक का, प्रतिक्रिया करेंगे, परिक्रमा करेंगे, चक्कर लगाएंगे, खाने का बागा तवाफ करेंगे, सर के बाल छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे, टिक्की नहीं रखेंगे। उच्चलापी, मंदिरों में पूजा करने के लिए घंटा बजाया जाता है, लेकिन अंतिम ऋषि के मानने वाले अपनी पूजा के लिए घंटा नहीं बजाएंगे। उच्चलापी, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे, अर्थात आजान देने वाले होंगे, अर्थात वो अपने जबान से जोर जोर से आजान देंगे, आलाप करेंगे, आजान देने वाले होंगे, घंटा नहीं बजाएंगे, आजान देंगे। ये पहचान पूरी देखते जाइए किसके अंदर पाई जा रही है। लंबी दाढ़ी रखेंगे, गांठ नहीं लगाएंगे, कौन है? बाल पूरे छिलाएंगे, चोटी टिक्की नहीं रखेंगे, कौन है? उच्चलापी, मंदिरों में घंटा बजाया जाता है लेकिन वो अपनी पूजा के लिए घंटा नहीं बल्कि जबान से बुलाएंगे, यानी आजान देंगे। और आजान के जुमले वर्ड्स क्या होंगे? अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो इल्लल्लाह इल्लल्लाम इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाम मोहम्मद रसूल रकबरस अस्मल्लाम इल्लल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाम। ये आजान होगी उनकी। अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो इल्लल्लाह इल्लल्लाम। अल्लाहु अकबर की एक बिगड़ी हुई शक्ल, इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। मोहम्मद रसूल रकबरस, मोहम्मद अल्लाह के रसूल होंगे। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल, यानी वो अजान देने वाले होंगे। देखिए कौन अजान दे रहा है? लिंगच्छेदीन, खतना कराने वाले होंगे। आखिरी नबी के मानने वाले जब भारत में आएंगे तो सब खतना कराने वाले होंगे। दुनिया में मुसलमान ही एक ऐसी कौम है, ईसाई भी खतना कराते हैं,
यहूदी भी कराते हैं, लेकिन मुसलमान एक ऐसी कौम है जो इसको सुन्नत समझती है और हर हाल में खतना कराती है। दो सुन्नतों पर मुसलमान हर हाल में अमल करता है। एक सुन्नत है शादी जो हर नौजवान करता है, और एक सुन्नत है खतना जो हर मुसलमान अपने बच्चे का करता है। आज तक चला आ रहा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर मोहम्मद तक, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने से लेकर आज तक, और क़यामत तक मुसलमानों के घरों में जब बच्चे पैदा होंगे तो उनका खतना होता रहेगा। खतना कराने वाले होंगे लिंगच्छेदीन, वो सब खतना कराएंगे। कौन? मोहम्मद साहब के मानने वाले सब खतना कराने वाले होंगे, और सर्वभक्षो मतो मम्मा, सब कुछ खाएंगे। वो मांसाहारी भी होंगे और शाकाहारी भी होंगे, वो सब्जी भी खाएंगे और गोश्त भी खाएंगे, लेकिन हर जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे। हर जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे, वो वही जानवर खाएंगे बिना कौलन चपशवश तेषाम, बिना कौलन चपशवश तेषाम। वो हर जानवर नहीं खाएंगे, उसी जानवर को खाएंगे जिस जानवर पर कौल, जिस जानवर पर मंत्र पढ़ा जाएगा, जिस जानवर पर मंत्र पढ़ा जाएगा तभी वो हलाल होगा। यानी वो बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर कहकर जिस जानवर को ज़िबा करेंगे उसी जानवर को वो खाएंगे, हर जानवर नहीं खाएंगे। मुस्लिने और इनको मुसलमान कहा जा रहा होगा। मुसलमान तो ही जातियो द्युदशा, सारी कौमें सारी बिरादरियां इनको मुसलमान के नाम से जानेंगी। ये हिंदू धर्म की किताब में लिखा है, सारी बिरादरियां सारी कौमें सारी जात उनको मुसलमान के नाम से जानेगी। तो बताइए कौन है लंबी दाढ़ी रखने वाले, दाढ़ी में गांठ न लगाने वाले, परिक्रमा करते वक्त तवाफ करते वक्त अपने सर के सारे बाल छिलाने वाले, चोटी न रखने वाले, आजान देने वाले और खतना कराने वाले और सब कुछ खाने वाले, हर जानवर नहीं बल्कि हलाल जानवर खाने वाले। मेरे भाइयों, कहा ये आखिरी नबी के मानने वाले होंगे, लिहाजा आखिरी नबी की शरण में चले जाओ, आखिरी नबी के शरण में आ जाओ। यानी हिंदू भाइयों से कहा जा रहा है कि जब ऐसे लोग भारत में आ जाएं तो यही तुम्हारा सत्य धर्म होगा, तुम उस धर्म में शामिल हो जाना, उस धर्म में चले जाना। गले में जब डाला जाने लगा तो हजरत खुबैब से कहा गया, अय खुबैब, आज तो तुम भी सोच रहे होगे कि जिस मोहम्मद की वजह से मुझे इतनी तकलीफ उठाना पड़ रही है, मेरी जान तक जा रही है, आज मोहम्मद इस जगह पर होते और मैं बच जाता, मोहम्मद के मेरी जान बच जाती और मोहम्मद मारा जाता। आज तो तुम्हें भी लग रहा होगा कि मोहम्मद की वजह से मुझे सूली दी जा रही है, काश मेरी जगह मोहम्मद को फांसी दी गई होती और मुझे छोड़ दिया गया होता। हजरत खुबैब ने देखा फांसी का फंदा गले तक आ गया है, मुस्कुराते हैं और काफिरों को ये जवाब देते हैं, आए काफिरों, तुमने बहुत छोटी बात की है, तुमने बहुत गिरी हुई बात की है। क्या मैं ये चाहता हूं कि मोहम्मद फंस जाऊं और मैं बच जाऊं? अल्लाह की कसम, अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह को मेरे सामने ले भी आओ और ये कहो, आए खुबैब, सिर्फ मोहम्मद के पैर में कांटा चुभा लेने दे, मोहम्मद के पैर में सिर्फ कांटा चुभा लेने दे, मोहम्मद के पैर में सिर्फ कांटा हमको चुभाने की इजाजत दे दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगा। अल्लाह की कसम, मैं ये भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी जान इस के बदले में मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैर में कांटा भी चुभाया जाए, मैं ये भी गवारा नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरी जान चली जाए लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैर में कांटा भी न चुभने पाए। मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन नबी के पैर में कांटा भी नहीं चुभने दूंगा। मेरे भाइयों, ईमान जब किसी के अंदर घर करता है तो उसके अंदर ये स्पिरिट पैदा होती है, उसके अंदर ये ताकत पैदा होती है। आप हम सब अपने गरीबानों में झांक कर देखें, क्या ईमान हमारे अंदर है? क्या ये स्पिरिट हमारे अंदर पैदा हुई? और जब ईमान हमारे अंदर नहीं होता है तो आप देख लीजिए, बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आजकल बहुत नाम लिया जा रहा है,
जितेंद्र नारायण त्यागी का है, नाम मत लीजिएगा उसका। पहले क्या नाम था छोड़िए, भूल जाइए। दो दो कौड़ियों के लोगों के नाम नहीं लिए जाते हैं। देखिए, जब किसी के अंदर से ईमान निकलता है तो इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। चले थे साहब कुरान बदलने, चले थे कुरान की 26 आयतों को निकलवाने। कसम खाया था कि मैं इस कुरान को बदल के रहूंगा, इस कुरान को चेंज करके रहूंगा, इस कुरान को हटा के रहूंगा, 26 आयतें उसकी निकलवा के दम लूंगा। चला था कुरान बदलने, अल्लाह ने ऐसा बदला कि मेरी किताब को बदलने का सपना देखने वाले, देख मैंने तुझी को बदल डाला। तेरी औकात क्या है कुरान को बदलेगा? तू 26 आयतों की बात करता है। तू अगर मरने के बाद 26 मर्तबा जिंदा होकर, 26 मर्तबा भी मरकर, 26 मर्तबा भी जिंदा हो जाए, और 26 मर्तबा जिंदा होने के बाद भी अगर ये चाहे कि हम 26 आयतें बदल दें, तो 26 आयतें तो बहुत दूर की बात, कुरान के 26 लफ्ज भी नहीं बदल सकता। और 26 लफ्ज तो बहुत दूर की बात, कुरान का एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं कर सकता। अल्लाह ने ऐसा बदला, ऐसा बदला कि वो बेचारा एक मंदिर में जाके शरण लेकर हवन करते हुए पूजा कर रहा है और अपने माथे पर टीका लगा रहा है। और उसने भी ये साबित कर दिया कि अब हम पूरी तरीके से बदल गए हैं, अब इस्लाम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जिसने अपने आप को पूरी तरीके से बदल लिया, आज वो ये समझ रहा है कि मैं बदल गया, आज वो समझ रहा है कि मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, आज वो ये समझता है कि मैंने पूरी तरीके से चेंज हो गया। लेकिन वही नारायण, जितेंद्र नारायण त्यागी, जब जब पेशाब करने के लिए बैठेगा, अल्लाह की कसम वो यही सोचेगा कि मैंने अपने आप को तो बदल दिया, लेकिन ये खतना भी बदल जाता तो अच्छा होता। ये मेरे नीचे का हिस्सा, मेरी नीचे की मशीन भी अगर चेंज हो जाती तो अच्छा होता। वो अपने आप को गालियां देगा कि हमने सबको बदला, अपने आप को बदल दिया, यही नहीं बदल पाया मैं। मोदी जी को फोन कर रहा होगा बार बार, दुनिया में कहीं भेज के हम ये खतना बदलवा दो, ये सही करा दो। और हुकूमत की तरफ से फोन जा रहे होंगे फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, कोई ऐसी सर्जरी निकालो कि उसका खतना सही हो जाए, जैसे इंसान नॉर्मल तरीके से पैदा होता उस पे आ जाए। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई सर्जरी ही नहीं है। शायद दूसरे मुल्कों के लोगों ने फोन पे कह दिया होगा, मोदी जी जैसा है वैसा ही रहने दो, अगर सर्जरी करवाई तो पूरा का पूरी की मशीन गायब करना पड़ेगी, फिर ये बेचारा ना मर्द ही रहेगा ना औरत, बीच वाला कहीं ना बन जाए, इसलिए उसको ऐसे ही रहने दो। अब आप देख लीजिए कि उसको अल्लाह ने कहां पहुंचा दिया। वो पूजा करेगा, अपने आप को हिंदू समझेगा, मूर्ति के सामने झुकेगा, अपने आप को हिंदू समझेगा, पंडितों के बीच में जाएगा, अपने आप को त्यागी समझेगा, ब्राह्मण से अपने आप को समझेगा। लेकिन जब वो पेशाब करने के लिए बैठेगा तो सोचेगा ये नहीं, अभी मैं पूरी तरीके से हिंदू नहीं हूं। लैट्रिन करने जाएगा तो उसकी नजर पड़ेगी, कम बखत ये चीज कैसे बदली जाएगी, अपने आप को तो बदल दिया, ये नहीं बदल पा रहा हूं मैं। ये चीज उसको जिंदगी भर कोसती रहेगी, ये चीज उसको जिंदगी भर एहसास दिलाती रहेगी, और वो खुद सोच रहा होगा बेचारा कि ये मेरा क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, और जिंदगी भर ये चीज उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसको कहते हैं मेरे भाइयों ऊपर वाले की मार। बदलने के बावजूद भी वो ये नहीं कह सकता है कि मैं पूरी तरीके से बदल गया। पूरी तरीके से इस्लाम को छोड़ने के बावजूद वो ये नहीं कह सकता कि मैं ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से मैं हिंदू हूं, वो ये नहीं कह सकता है, क्योंकि हिंदू भाई हमेशा यही गाली देते हैं हमें, कटुए कटुए कटमुल्ले कटुए, हमको जिंदगी भर यही गाली देते हैं। अब वो इसको क्या कहेंगे? ब्राह्मण तो है, हिंदू तो है, लेकिन इसको हम कहेंगे कटुआ हिंदू।
तसव्वुर करो कि ये चीज पंडितों को भी सोने नहीं दे रही है, ये चीज उसको हिंदू बनाने वालों को भी सोने नहीं दे रही है। और वो यही बहुत से लोगों ने कह भी दिया, हट ये हिंदू कैसे हो सकता है, इसका तो खतना हो गया है, ये खतना सही कराए तब हम इसको हिंदू। बहुत से हिंदू संगठनों ने ये कह दिया है, तंजीमों ने ये कह दिया है कि हम इसको हिंदू मानते ही नहीं है। मेरे भाइयों, एक ही मंदिर के पुजारी ने न कहा है, लेकिन बहुत से लोगों ने उसको हिंदू मानने से भी इनकार कर दिया है। आने वाला वक्त देखिएगा, जो अपने बाप का ना हो, जो अपनी माँ का ना हो, वो किसी और का भी नहीं हो सकता है। आने वाला वक्त देखिएगा, जो हाल सलमान रश्दी का हुआ, जो हाल तस्लीमा नसरीन का हुआ, जो हाल तारिक फतह का हुआ, वही हाल इसका होगा। आज सलमान रश्दी को भी जब उसने कुरान के खिलाफ आवाज उठाई तो दूसरे लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया, ईसाइयों ने हाथों हाथ लिया, अमेरिका ने हाथों हाथ लिया, लंदन वालों ने उसको हाथों हाथ लिया। लेकिन जब वो अपने मजहब का ना हुआ तो दूसरों का कैसे हो जाएगा। जब उसने ईसाइयत पर कीचड़ उछाला, जब उसने यहूदियत पर भी किताब लिखी, तो उन लोगों ने भी उसको वहां से निकाल दिया। तस्लीमा नसरीन का यही हाल हुआ, जब उसने इस्लाम के खिलाफ किताब लिखी लज्जा, तो उसको दूसरे मुल्कों ने बहुत सराहा, लेकिन जब उसने दूसरे मुल्कों में जाकर जब उनके मजहब के खिलाफ आवाज उठाई तो उसको भी उस मुल्क से निकाला गया और उसको भी गालियां दी गई। एक दिन यही होगा इसका भी। इसकी इज्जत उस वक्त तक है जब तक मोदी जी हैं। मोदी गए, ये भी गया, और कभी ना कभी तो जाएंगे मोदी जी। हमेशा कोई रहा है, कभी तो जाएंगे। हैं? राहत इंदौरी ने कहा था, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, जाती घर थोड़ी है इनका, किराएदार हैं। कल किराएदार जो मालिक होगा खाली करा लेगा। एक दिन जनता अपने वोट से आपको हटा देगी, और जब हटाएगी तो इसकी भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। हर चीज का एक वक्त होता है, इंतजार होता है। अच्छा हुआ चला गया। कुरान को बदलने का सपना तो वो कभी देख ही नहीं सकता था, इसलिए कि कुरान किसी के बाप की किताब थोड़ी है कि जो चाहे उसको बदल दे। ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है। दुनिया के सारे ईसाइयों को चैलेंज, दुनिया के सारे यहूदियों को चैलेंज, दुनिया के सारे हिंदुओं को चैलेंज। हम मुसलमानों को भी कहते हैं, आइए उनकी तरफ से मैं आवाज उठाता हूं, आओ अपनी अपनी किताबें लेकर। बुद्धिस्ट अपनी किताबें लाएं, सिख अपनी किताबें लाएं, क्रिश्चियन अपनी किताबें लाएं, यहूदी अपनी किताबें लाएं, हिंदू अपनी किताबें लाएं, मुसलमान अपनी किताब लाएं, और सबको लाकर एक मैदान में जमा कर दें। एक किताब भी बाकी ना छोड़ी जाए धार्मिक, और घास लेट डालकर, मिट्टी का तेल डालकर उन सारी किताबों में आग लगा दी जाए, उन सारी किताबों को जला दिया जाए, उन सारी किताबों को राख कर दिया जाए। उसके बाद कहा जाए, आए ईसाइयों आओ, लाओ अपनी इंजील जिंदा करो। अल्लाह की कसम, सारे ईसाई मिल जाए इंजील जिंदा नहीं कर सकते। आओ यहूदियों, आपकी अपनी किताब तौरात जिंदा करो। यहूदी मर जाएंगे, तौरात जिंदा नहीं कर सकते। आओ बुद्धिस्टों, अपना बुद्धिज्म जिंदा करो। बुद्धिस्ट लोग अपनी किताब नहीं सुना पाएंगे। आओ सिखो, तुम अपना गुरु ग्रंथ पेश करो, वो भी नहीं कर पाएंगे। सारे धार्मिक विद्वानों से कहो अपनी अपनी किताबें जिंदा करो, नहीं कर पाएंगे। मुसलमानों से कहो तुम्हारा कुरान भी तो जल गया है, तुम अपनी किताब लाओ। एक छोटा सा बच्चा 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का मुसलमानों के सफ में खड़ा होगा, उठेगा और पढ़ेगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। यहाँ से शुरू करेगा और कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास।
मिनल जिन्नति वन्नास तक पढ़कर सुना देगा। ये 10 और 11 साल का बच्चा सारे मजहबी उलमा को, विद्वानों को थप्पड़ मारते हुए कहेगा कि हमने अपना पूरा कुरान सुना दिया, तुमने उस कुरान को तो जला दिया जो कागज पर लिखा हुआ था, तुमने उस कुरान को तो जला दिया जो तुम्हारे टुकड़ों पर, कागज के टुकड़ों पर लिखा हुआ था, लेकिन तुम उस कुरान का क्या करोगे जो मेरे सीने के अंदर महफूज है, जो मेरे दिल के अंदर महफूज है। मेरे भाइयों, कुरान एक ऐसी किताब है जो जलाने के बाद भी न जल सके। पूरे कुरान को समंदर में डाल दो तो समंदर उसको डुबो न सके। मेरे भाइयों, यहां से आप अंदाजा लगाइए, दुनिया की सारी किताबें जल जाएं तो दोबारा कोई उनको लिख नहीं पाएगा, लेकिन कुरान को अगर जला दो तो दूसरे ही दिन उसको तमाम की तमाम हाफिज मिल जाएंगे लिखने के लिए, तमाम की तमाम हाफिज मिल जाएंगे उसको सुनाने के लिए। ये चले बेचारे कुरान को मिटाने, ये चले बेचारे कुरान की आयतें बदलने। अल्लाह तबारक व तआला ने सच फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने इस कुरान करीम को नाजिल किया है, हम ही ने इस कुरान करीम को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे, हम ही इस कुरान करीम की रक्षा करेंगे। ये कुरान न कभी मिटा है न कभी मिटेगा, और 1400 साल पहले, 1400 साल से इस कुरान को मिटाने की बड़ी कोशिशें की गई हैं।